हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 20 और आज का जो मेरा क्लास है इस चैप्टर का लास्ट क्लास है जिसमें हमने आपको थ्योरी और सॉल्व क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल उदाहरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करा है। इसके बाद अब इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग ये आपके जो एग्जाम्पल नंबर 9.10 है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमने सारे के सारे इस चैप्टर की थ्योरी यानी चैप्टर नंबर 9 के जो थ्योरी है वह सभी के सभी हमने एक्सप्लेन कर चुका है और आज इस चैप्टर का जो लास्ट सॉल्व प्रॉब्लम है एग्जाम्पल प्रॉब्लम है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके बाद अब इस चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चन की बारी है। ठीक है, तो आइए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन? 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर व्यास की केस नली का निचला सिरा बीकर में भरे जल के पृष्ठ से 8 सेंटीमीटर नीचे तक डुबोया जाता है। नली के जल में डूबे सिरे पर अर्धगोलीय बुलबुला फुलाने के लिए नली के भीतर आवश्यक दाब ज्ञात कीजिए। और इसमें जो दिया हुआ है वो है प्रयोग के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव 7.3 गुना 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर है। जल का घनत्व भी दिया हुआ 1000 केजी पर मीटर क्यूब। वायुमंडलीय दाब दिया है 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल और जी का मान यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद बोला है कि दाब आधिक्य भी परिकलित कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बीकर में जल भरा है और आपने क्या किया, ऐसे पाइप, मान लीजिए इस मार्कर को हमने क्या बोल दिया, पाइप बोल दिया है कि नहीं, जिसको केस नली बोलते हैं, पाइप है। और इसको क्या करते हैं हम लोग, ऐसे फूंक मारते हैं तो कभी कभी देखते हैं जल के अंदर बुलबुला बनता है कि नहीं। जैसे ऊपर से आप फूंक मारते हैं तो जल के अंदर क्या बनता है, बुलबुला बनता है। उसी तरह की ये क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि ये जल के अंदर कितना डुबाया गया है, तो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मान लो ये आपका मार्कर जो केस नली का काम कर रहा है इसकी डायमीटर दे रखा है 2 मिलीमीटर, तो इससे आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। चलिए यहां लिखते हैं सॉल्यूशन और एक छोटा सा यहां पे हम आपको एग्जांपल बोल रहे हैं, फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका बीकर है, इस बीकर में जल भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये आपका केस नली ऐसे डुबोया गया है ऐसे। अब ये जो केस नली डुबोया गया है वो यहां से लेकर यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है। मतलब एच की जो वैल्यू है, कितना अंदर डेप्थ में ये जा रहा है, मतलब ये आपका कितना गहराई तक डुबोया गया है उसकी वैल्यू एच मान लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, मतलब 8 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। उसके बाद बोला है कि इसकी जो डायमीटर है डी जो है वह 2 mm है, तो 2 mm आपका डी है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 mm, क्योंकि डी बाई 2 होता है। आप यहां लिख सकते हैं आर बराबर डी बाई 2 यानी कि 1 mm हो जाएगा। और 1 mm मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुना 10 की पावर माइनस 3 मीटर हो गया। क्लियर। फिर इसके बाद बोल रहा है कि यहां पर केसन नली जल में डूबे सिरे पर अर्धगोलीय बुलबुला फुलाने के लिए, मतलब यहां पर मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका ऐसे बुलबुला बना है, अर्धगोलीय मतलब ऐसे। तो इसमें अर्धगोलीय बुलबुला जो है कुछ ऐसे हमने अर्धगोला टाइप ऐसे बना लिया है। ये समझ जाना है क्या है, ये अर्धगोला है। देखिए ये अर्धगोला है यहां पर नीचे। अब देखना ये जो अर्धगोलीय बुलबुला फुलाने के लिए पूछ रहा है कि बताइए कितना आवश्यक दाब होगा। ठीक है, अब इस दाब को निकालने के लिए सबसे पहले यहां तक
यहां पर इस पॉइंट को अगर हम ए पॉइंट बोले तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बाबू? ये पॉइंट की प्रेशर आपका P0 होगा, मतलब वायुमंडलीय प्रेशर के बराबर। और अगर यहां वाली पॉइंट को हम B पॉइंट मान ले, यहां की पॉइंट को अगर B पॉइंट मान ले, तो B पॉइंट जो है वो A पॉइंट से H डेप्थ नीचे है। ये पॉइंट को हमने A मान लिया और यहां पे की जो पॉइंट है उसको B मान लिया, जहां पे बुलबुला आपका फूल रहा है वहां की पॉइंट को B मान लिया, तो B क्या है? A से H डेप्थ नीचे है। और ए का जो प्रेशर होगा, यहाँ के ऊपर आपका कोई भी लिक्विड नहीं है, मतलब ऊपर वाला सिरा खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ए पर जो प्रेशर होगा वो वायुमंडलीय प्रेशर होगा। वायुमंडलीय प्रेशर इन द सेंस ऑफ आपका 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते चल रहे हैं कि पी की जो प्रेशर होगी, मतलब पी ए की जो प्रेशर होगी उसको पीए बोला, तो पीए कितने के बराबर हो? P0 के बराबर होगा। मतलब ये 1.01 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 पास्कल के बराबर हो। अब अगर हम B की प्रेशर निकाले तो B जो है वो A से H डेप्थ नीचे है, तो H डेप्थ नीचे प्रेशर कितना हो जाता है? जितना A पर प्रेशर होगा वो प्लस रो GH, मतलब प्रेशर बढ़ जाती है। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया P0 1.01 गुना 10 की पावर 5 अब प्लस रो किसका? यानी जल का डेंसिटी, और क्वेश्चन में जल की डेंसिटी दिया हुआ है 1000, ये 1000 हो गया। अब H की वैल्यू ले लीजिए 9.8 और आपका H की वैल्यू बोल रहे हैं स्मॉल g की वैल्यू, सॉरी g की वैल्यू हो गया आपका 9.8 और H की वैल्यू आपका दिया हुआ है डेप्थ कितना है? तो 8 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 10 की पावर -2। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 1.01 गुना 10 की पावर 5 प्लस इसको 8 से हम लोग इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपका 1000 गुना ये हो जाएगा 8 टाइम 64, 9 अटे 72 और 6 78, ये हो गया 78.4, ये आ जाएगा गुना 10 की पावर -2। अब देखना बाबू जरा, ये 10 की पावर -2 को ये दो जीरो से काट सकते हैं और ये 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1.01 गुना 10 की पावर 5 प्लस ये हो गया 10 गुना 78.4। अब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर का ये पॉइंट हट जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको मिटा के लिख दें, मतलब ये आपका हो जाएगा 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 784। अब इसको यहाँ पे 10 की पावर 5 है, इसको भी 10 की पावर 5 बनाना चाह रहे हैं, 1.01 गुना 10 की पावर 5 अब प्लस इसमें मान लो पॉइंट यहां ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, इतना 0.0 लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट को 5 डिजिट लेफ्ट ले जाइए, मतलब 0.00784, तो इसको 5 डिजिट आप लेफ्ट ले जाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं, पॉइंट को आप 5 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 5 लिखना पड़ेगा। आप दोनों में देखिएगा 10 की पावर 5 कॉमन है, तो यहां पर B की जो प्रेशर हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 1.01 जोड़ ये 0.00784 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, तो B की प्रेशर हो गई 1.01784 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5, इतना आपका पास्कल हो गया। तो हम लोग का B का प्रेशर निकल गया। अब B के प्रेशर निकलने से अब हम लोग इसके अंदर की प्रेशर निकालना है, मतलब पूछ रहा है फुलाने के लिए आपको नली के भीतर आवश्यक दाब ज्ञात करें। मतलब आपका कुछ इस तरह से आपका यहां पे फिर से देखना बना रहे हैं, इसको बड़ा करके यहां पे ऐसे ये जो है इस डायग्राम को यहां पे जूम करके बना दिया, मतलब आपका ऐसे ये अर्धगोलीय है आपका बुलबुला और यही आपका क्या है जी? ये आपका जल भरा हुआ है। ठीक,
अब इधर की जो प्रेशर है, मतलब इस साइड जो आपका बना प्रेशर, यही के प्रेशर को हमने बी का प्रेशर बोला था। ये पॉइंट आपका कितना है, एक आपका पीबी है। अब अंदर की प्रेशर ये हो गया आपका, ऊपर वाला जो पार्ट है वो कॉन्वेक्स है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो नीचे की जो प्रेशर है अगर वो निकालना चाहें तो प्रेशर इनसाइड कितना होगा, यानी कि पी आई इनसाइड। अब देखना ये आपका ऊपर वाला कॉन्वेक्स है, इधर हो गया आपका, देखो क्या लिख रहे हैं बाबू, कॉन्वेक्स, और अंदर वाला क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव का जो प्रेशर होता है कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है। ऐसे हिंदी में बोले, जो अवतल साइड का जो दाब होता है उत्तल साइड से ज्यादा होता है। ये हमने एक्सेस प्रेशर अधिक के दाब वाले लेक्चर में इसको प्लेन आपका एक्सप्लेन किया है। तो अवतल साइड का जो दाब होता है उत्तल साइड के दाब से ज्यादा होता है। तो कितना ज्यादा होता है, तो अगर आपका एयर बबल है, एयर बबल इनसाइड द लिक्विड जो होता है एक्सेस प्रेशर वो 2s/r के बराबर होता है। हमने तीन तरह के आपका एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला था। एक वाटर ड्रॉप के लिए यानी कि जल के बूंद के लिए, एक हमने वायु के बुलबुला के लिए, और एक द्रव का गैस में बुलबुला के लिए निकाला था, मतलब जिसको सॉप बबल बोलते थे, साबुन के बुलबुले के लिए। तीन तरह के हमने आपको एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हमने निकाला था तीन तरह के बबल के लिए, सॉरी तीन तरह के, तीन केस ऐसे बोलेंगे। एक केस था वाटर ड्रॉप, दूसरा केस था हमारा शॉप बबल, तीसरा केस था एयर बबल। तो यहां पे आपका एयर बबल वाला है। तो एयर बबल में क्या होता है, एक ही सतह होता है। तो कॉनकेव साइड यानी अवतल साइड के जो दाब है उत्तल साइड से ज्यादा होता है। वो कितना होता है, तो जितना आपका उत्तल साइड में है, तो उत्तल साइड में क्या है, पीबी के बराबर। उत्तल साइड देखो पीबी किधर है, उत्तल साइड कॉन्वेक्स साइड, और हम लोग जो इन साइड है क्या है, वो अवतल है यानी कॉन्वेक्स कॉनकेव है। तो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है कॉन्वेक्स साइड से कितना ज्यादा होता है, तो 2s/r के बराबर। यानी कि इन साइड का जो प्रेशर है वह कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से 2s/r ज्यादा होता है। अब यहां पर इन साइड प्रेशर निकाल सकते हैं आसानी से। पीबी की वैल्यू 1.01784 इंटू 10⁵ प्लस 2 हो गया। एस की वैल्यू यहां पे है, देखो दिया हुआ है आपका एस की वैल्यू पृष्ठ तनाव 7.3, तो ये आ जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻²। अब बटा में आर की वैल्यू देखिए लिया हुआ है 10⁻³ 1 गुना 10⁻³ है, तो इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनसाइड प्रेशर हो गया कितना, ये आपका 1.01784 इंटू 10⁵ और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14.6। आइए ऊपर गया तो 10⁻+3 है, 10⁻, यहाँ पे -2 है यानी 10 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सीधा डायरेक्ट Pe इज इक्वल टू 1.01784 गुना 10⁵ और जोड़ ये हो जाएगा 146। अब फिर से 10⁵ इस साइड बनाना है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक सेकेंड, 1.01784 10⁵ प्लस इसको 0.00146 गुना 10⁵, मतलब इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे सोचेंगे कि 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁵ से डिवाइड कर दिया, तो इसमें 10⁵ से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.00146। मतलब ऐसे देखो ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता रहे हैं। एक 146 है, इसमें क्या किया हमने 10⁵ से मल्टीप्लाई या 10⁵ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आपका 10⁵ से इसमें जब भाग करेंगे तो 0.00146 होगा कि नहीं होगा। आइए 10⁵ है तो 10⁵ जैसा का जैसा उतर जाएगा। इससे हमको फायदा क्या होगा कि 10⁵ दोनों में कॉमन है वो आ जाएगा और बाकी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें पी आई हो जाएगा, देखिएगा 1.01 हो गया आपका यहां तक, और यहां पे देखिएगा 1 और ये पहले यहां से 4
एक सेकेंड, 4 और 6 0 0, एक मिनट इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 1.01784, ये हो जाएगा 0.00146, ये 10 हो गया, 8 4 12 और 1 13 हो गया, 8 8 1 9 हो गया, ये आपका 1, ये 0 फिर 1, यानी 1.01930 into 10 raised to the power 5। अब क्या इसको राउंड अप करके आप लिख सकते हैं? इसको राउंड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 एक सेकेंड यहां देखो तो, यहां पे 930 है, 930 है जी, यहां पर 930। अब इसको राउंड अप कर दीजिए, 9 इसमें चला जाएगा तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं जी? तो ये आ जाएगा आपका 1.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। 1.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल दिख रहा है क्या? देखिएगा, इसको राउंड अप कर दिया, ये 9 है, 5 से ज्यादा है तो इस क्या हो गया? एक डिजिट इसको मिल गया, यानी 1.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। ये हो गया P इनसाइड। तो P इनसाइड जो वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आपका, और बोलिए बुलबुला फुलाने के लिए जो केस नली के अंदर का जो दाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। इसके अलावा एक और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, दाब आधिक्य भी परिकलित कीजिए। यानी ये जो आपका बुलबुला बना है उसका एक्सेस प्रेशर पूछ रहा है, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा? यहां से देखिएगा 2s/r, 2s/r को सॉल्व किए तो कितना आ रहा है? 146। देखिए 2s/r के नीचे देखिए ना, ये आपका 14.6 गुना 10 क्या आ जाएगा? 146। तो ये आधिक्य आपका दाब कितना हो जाएगा? 146। इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इसको यहां पे मिटा दे रहे हैं, आप इसको जरा पॉज करके नोट कीजिएगा। ऊपर हम इसको क्वेश्चन को मिटा के, या फिर यहां पे लिख रहे हैं एक्सेस प्रेशर आधिक्य दाब। देखो यहां पे बॉक्स बना के छोटा सा है, आपको आधिक्य दाब, दाब आधिक्य बोलो या आधिक्य दाब बोलो, बात एक ही है। तो यहां पर ऐसे हम लिख लिया, दाब आधिक्य कितना हो जाएगा? बराबर 2s/r, तो यानी 2 इंटू 7.3 इंटू 10 की पावर -2 अब बटा 10 की पावर -3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.6 और गुना 10, सॉल्व करेंगे तो 146 पास्कल। तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे दाब आधिक्य आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बॉक्स में लिखे हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। इसमें करना क्या है, जो गिवन डेटा है उसको लिख दिया कि कितना आपका केस नली डूबा हुआ, एच की वैल्यू मतलब डेप्थ कितना है वो लिख दिया, इसकी जो डायमीटर दिया है केस नली का वो लिख दिया, डायमीटर से आपको रेडियस निकल गया। अब आपको यहां तक वायुमंडलीय दाब होगा क्योंकि यहां तक आपका लिक्विड है, जल है। अब इससे एच डेप्थ नीचे कितना हो जाएगा? मान लो यहाँ का जहां तक आपका लिक्विड है उस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, और ए से एच डेप्थ नीचे हमने एक बी पॉइंट ले लिया, तो बी का आपने यहां से प्रेशर निकाल लिया, तो बी का प्रेशर हो गया P0 प्लस रो जी। सॉल्व करके बी की प्रेशर हमने निकाल लिया यहां पर। इसके बाद अब बोल रहा है कि अंदर की प्रेशर निकालना है, P इनसाइड निकालना है। तो यहाँ पे जो बबल बन रहा है वो इनसाइड जो है वो कैसा शेप ले रहा है? वो कॉनकेव शेप आपका शेप ले रहा है, जो मतलब अवतल का शेप ले रहा है अंदर। तो अवतल का जो प्रेशर होता है उत्तल साइड से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो आपका एयर बबल है तो 2s/r ज्यादा होगा, है कि नहीं? 2s/r आपका एक्सेस प्रेशर होता है, तो 2s/r ज्यादा होता है। सॉल्व करके आप अंदर का प्रेशर निकाल लिया। अब आपको ज्यादा पूछ रहा आधिक्य दाब, यानी 2s/r की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी आप यहां से निकाल लिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर आपका कितना? तो 9.8। क्लियर? तो आज हम लोग का ये कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 9, पूरी थ्योरी और पूरे के पूरे सॉल्व प्रॉब्लम मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चंस।
ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आपको इसके अनसॉल्व क्वेश्चन कराएंगे, मतलब एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, अभ्यास जिसको बोलते हैं, अभ्यास वाले जितने भी प्रश्न हैं, एक्सरसाइज वाले जितने भी प्रश्न हैं, उसको अब हम लोग लाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।